नमस्कार, आप देख रहे जनचर्चा टीवी और मैं हूं शायरतन। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आलोक दुबे जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे मॉम लिंचिंग जैसे मामले को लेकर, जो सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान जो घटी है बरही क्षेत्र में। रुपेश पांडे की जो हत्या हुई है भीड़ हिंसक के द्वारा, जो मार कर हत्या कर दी जाती है, और उसके दौरान तुरंत बाद ही प्रशासन की तरफ से उस क्षेत्र में नेट सेवा बंद कर दिया जाता है। इस मामले में भी बातचीत करेंगे और इस मामले को लेकर प्रशासन और सरकार मौन बैठी है, इस पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक दुबे जी हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। तो आलोक दुबे जी, हमें ये बताइए कि जो घटना घटी है मॉम लिंचिंग जैसे मामले को लेकर, अभी बहुत से ऐसे छात्र संगठन के लोग हैं जो इस मामले को कह रहे हैं कि मॉम लिंचिंग का जो मामला है वो उसके लेकर कानून भी पारित कर दिया गया है, पर ये जो कानून आया है सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय के लिए आया है, क्योंकि अगर ये बाकियों के लिए आता तो इस पर अभी सरकार मौन नहीं बैठी हुई रहती। अब इतने दिन होने के बावजूद भी रुपेश पांडे को इंसाफ नहीं मिल पाया है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो मॉब लिंचिंग के कानून सदन से पारित हुए हैं, इसका अध्ययन कर लेना चाहिए ऐसे लोगों को जो बेवजह बयानबाजी करते रहते। रह गई सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान रुपेश पांडे की हत्या के मामले। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, धार्मिक उन्माद फैलाने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट आज के दिन में अगर कोई है तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर देखा जाए तो ये झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो उस पर नेट सेवा बंद कर दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर में जब भी घटना घटती है तो वहाँ का प्रशासन सरकार होता है कि नेट सेवा बंद कर देता है, वैसे ही मामला यहाँ भी झारखंड में 21 साल के बाद हमें देखने को मिला। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर की चर्चा हम यहाँ नहीं करना चाहेंगे। वो एक अलग केंद्र सरकार की नीतियाँ रही हैं जिसके चलते वो पूरा इलाका भुक्त भोगी रहा। वहाँ बड़े बड़े नेताओं तक को नज़रबंद कर दिया गया था, वो एक अलग विषय। झारखंड के संदर्भ में अगर आप देखें तो इस देश में मॉब लिंचिंग जैसे शब्द का सूत्रधार ही झारखंड रहा है। जब रघुवर दास जी के शासनकाल में उसी हजारीबाग जिले में मॉब लिंचिंग के आरोपियों को पूर्व मंत्री माननीय यशवंत सिन्हा जी माला पहनाते, तो जहां इस तरह के कानून बनने बहुत ज़रूरी थे, उसी तरह से ये राजनीतिक दलों के और आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि अफवाहों को रोका जाए। अफवाहों से बचने के लिए प्रशासन ने, सरकार ने और हम सब ने जो ये फैसला लिया कि इंटरनेट की सुविधा कुछ घंटों के लिए बंद कर दिए जाएं, तो वो उसके सकारात्मक प्रभाव हुए। जो लोग धार्मिक उन्माद में झोंकना चाहते हैं प्रदेश को, शहर को, उनको कामयाबी नहीं मिली। आप जानिए, यंग पीढ़ी सोशल मीडिया, इंटरनेट के साथ बहुत तेज़ी से जुड़ी हुई है और ये इतने तेज़ी से अफवाह फैलाते हैं कि स्थितियों पर नियंत्रण इसको बंद करके करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा रहा। और देखिए, बयानबाजी करने से जो अपराधी लोग हैं उनको संरक्षण मिलती है। ये जिम्मेदारी है हर पेरेंट्स के कि जब हम सरस्वती पूजा विसर्जन के लिए निकलते हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। क्यों लोग नशे में जा कर के सरस्वती पूजा विसर्जन करते हैं? दुबे जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी जो हाल ही में विसर्जन के दौरान डीएसपी महिला से छेड़खानी की जाती है और सरकार को सत्ता में आए हुए 2 साल हो गए, 2 सालों में महिला आयोग गठन नहीं किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके सवाल बिल्कुल माकूल हैं। इसका गठन हो जाना चाहिए, लेकिन चूँकि कोरोना संक्रमण के काल थे 2 साल का, मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के संबंधित जितने भी आयोग हैं, सदस्यों के मनोनयन के हैं और उससे संबंधित वो हर फैसले बहुत जल्द लिए जाएंगे। महिला उत्पीड़न हो, दुष्कर्म हो, यौनाचार हो, अत्याचार हो, ये चीज़ें आप देखिए तो इस सरकार में बहुत कम हुए।
हम इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं कि फला सरकार में ज़्यादा हुआ। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण का बात करती है और एक तरफ देखा जाए तो महिलाओं पर जो अत्याचार है, दुष्कर्म वाला मामला, ये सब मतलब आए दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। चान्हो में हुई हाल ही में घटना, महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, गैंगरेप, उसके बाद भी उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि तुरंत गिरफ्तारियां हो रही हैं। हालांकि लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कानून के माध्यम से इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। मैं भी मानता हूं कि ऐसे लोग जो मानसिक विकृति के शिकार और इस तरह की हरकत करते हैं, वो किसी भी सूरत में देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी रुपेश पांडे की जो हत्या हुई भीड़ हिंसक के द्वारा, तो उनके अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि जो लोग हैं, बहुत से छात्र संगठन के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं के मामले में जो अपराधी होते हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। बिल्कुल, देखिए, कानून हर चीज़ के लिए कानून है और कानून अपनी कार्रवाई करता है। लोगों को विश्वास होना चाहिए, भरोसा हो सरकार पर कि जो कोई भी लोग इस तरह की हरकत करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और कानून सख्त कार्रवाई करेगी। मेरा एक और सवाल है आलोक दुबे जी, जो मॉम लिंचिंग के मामले को लेकर जो सरकार ये लाई थी कि इन अपराधियों को फांसी दी जाएगी, इतने साल की सज़ा होगी और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा के तौर पे 5 से 25,000 लाख रुपए ऐसे कुछ दिया जाएगा। तो ये किस बेसिस, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर कहा गया है कि इतने पैसे, किनको आप देख करके बोल सकते हैं किनको इतने पैसा दिया जाए? देखिए, ये सब चीज़ें कानूनी बातें हैं और इस पर जो है प्रशासन और सरकार फैसला करती है कि कौन लोग किस तरह से इसके ये हैं। तो मुझे लगता है कि इसको विशेष अध्ययन करने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। जैसा कि आलोक दुबे ने हमारे साथ बातचीत की, उनका जो इस बात पर रुपेश पांडे को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने बातचीत की, बड़ी अच्छी प्रक्रिया इन्होंने रखी हमारे साथ। अब बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जनचर्चा टीवी के साथ, मेरे सहयोगी के साथ। मैं श्रेया रतन, रांची।